हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम कार्तिक पाराशर, कैन आल्सो कॉल मी जर्मनी वाला। आज की वीडियो में बात करेंगे पार्ट टाइम जॉब के रिगार्डिंग। राइट, मैं खुद पार्ट टाइम जॉब करता हूँ जर्मनी में एज अ स्टूडेंट। अभी मैं डोमिनोज में काम करता हूँ, तो राइट नाउ मैं डिलीवरी करने जा रहा हूँ एक। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन मैंने सोचा कि डिलीवरी करते टाइम रिकॉर्ड कर लूँ। ऑब्वियसली पूरी वीडियो मैं बैठ के आपको तसल्ली से बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। सैलरी, टैक्सेस, आवर्स, सेमेस्टर के टाइम पे कितना काम कर सकते हो, तो सारी चीज़ों को इंक्लूड करूँगा आज की वीडियो में। राइट, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। वीडियो आपको एंड तक देखनी है। तो वैसे इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू होने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ अपनी जॉब से रिलेटेड। मैं जब डिलीवरी करता हूँ तो ये इलेक्ट्रिक साइकिल होती है, बाइसिकल, तो इसमें मैं डिलीवरी करता हूँ। राइट, मतलब इसमें ज़्यादा मतलब आपको पैडल तो मारने पड़ते हैं, बट वो बैटरी लगी हुई है इसमें, सो आपको आवाज़ भी आ रही होगी बैटरी की। एंड विद द हेल्प ऑफ बैटरी मैं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता हूँ कम मेहनत में। वेलकम बैक गाइस, आई होप आप इंट्रोडक्शन ऑलरेडी देख चुके हो। तो मैं पूरी मेन वीडियो पे जाने से पहले थोड़ी सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ आपको कि पार्ट टाइम जॉब क्यों ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो देखो, पहली चीज़ तो यह है कि फॉर एग्जांपल अगर आप बड़ी सिटी में आ रहे हो, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक, हैम्बर्ग या बर्लिन ऐसी सिटी में, तो आपका खर्चा महीने का जाएगा 1000 यूरोज़ का। ठीक है, 1000 यूरो आपका महीने का खर्चा लगेगा ही लगेगा सारी चीज़ों को मिला के। और हमारी जो हमारी पार्ट टाइम जो इंस्टॉलमेंट आती है हमारी ब्लॉक्ड अकाउंट की, वो हमारी 934 यूरोज़ के अराउंड होती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मेरा उतने में मेरा काम चल जाएगा, तो आपको उतने में काम नहीं चलेगा, आपको एडिशनल फंड्स की ज़रूरत होगी। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि आप इंडिया में अपने पेरेंट्स से अगर मांग सकते हो तो वेल एंड गुड है यार, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अब इस वीडियो में बात कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स चाहते हैं वो खुद अर्न करें, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन होता है पार्ट टाइम जॉब्स का, जो आपको एडिशनल फंड्स भी देगी और सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको सोशल एक्सपोजर मिलता है। आप बाहर निकलोगे अपने रूम से, आप लोगों से मिलोगे, आपको लैंग्वेज बोलने का मौका मिलेगा। दूसरी चीज़, आपको पता चलेगा कि रियलिटी में काम कैसे होता है, फैक्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, वर्क प्लेसेस पे। तो बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा होता है। मेन इंपॉर्टेंटली आपके पास पैसे आते हैं, आपकी सेविंग्स होती हैं। जैसे छोटी सिटी में मैं रहता हूँ मैगडीबर्ग में, तो इतना मेरा खर्चा नहीं होता 1000 यूरोज़ का, बट मेरा 600-700 में काम चल जाता है। मेरे फिर भी 200-300 यूरो बचते हैं। तो मैं सोच सकता हूँ कि यार क्यों मैं काम करूँ। बट वही है ना कि यार, अब एक फैक्ट है कि 2/3 ऑफ द स्टूडेंट हु कम टू जर्मनी वो पार्ट टाइम जॉब करते ही करते हैं। तो फिर लगता है कि यार वो कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूँ। एक फ्रेंड वाला सर्कल बन जाता है, और एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, नए फ्रेंड बनते हैं आप लोगों के। तो आई वुड सजेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू डू पार्ट टाइम जॉब आफ्टर कमिंग टू जर्मनी। तो गाइज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ मेनी आवर्स यू कैन वर्क इन जर्मनी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। ऑब्वियसली पार्ट टाइम जॉब ही की बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी हम। तो बेसिकली आपका जब वीज़ा आता है ना इंडिया में, तो पासपोर्ट पे आपका वीज़ा 2 पेजेस में आता है। नीचे वाले पेज पे आपका होता है आपका इन्फॉर्मेशन, आपकी फ़ोटो, आपका वीज़ा कब तक वैलिड है। एंड जो ऊपर वाला पेज होता है उसमें आपका स्टूडेंट वीज़ा होता है, उसमें पार्ट टाइम वर्क वीज़ा होता है। उसमें लिखा होता है कितने आवर्स या कितने फुल डेज आप काम कर सकते हो। तो उसमें लिखा होता है यू कैन वर्क एज अ स्टूडेंट इन जर्मनी आइदर 120 फुल डेज और 240 हाफ डेज। तो ये सिंपल मैथ होता है आपका 120 फुल दिन, 240 हाफ डेज। अब कितने होते हैं भाई दिन, ये तो मैंने आपको बता दिया, तो मैंने लॉ वाली लैंग्वेज बता दी आपको। तो जर्मनी में एक फुल डे होता है 8 आवर्स का। ठीक है, तो आपको 120 फुल डेज मिले तो 120 इंटू 8 सीधे सीधे 960 आवर्स आपको ईयरली मिलते हैं काम करने के। अब आप बोलोगे, एक और क्वेश्चन आता है कि ईयर कौन सा लगता है। तो इंडिया का हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का। जर्मनी का ये नहीं है, जर्मनी का है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो एक चीज़ आप दिमाग में लगा सकते हो, अब जब भी आओगे ना, तो आपको उस ईयर के 31 दिसंबर तक आपको 960 आवर्स आपके पास होते हैं। अब इसमें एक बात है, जो विंटर सेमेस्टर के स्टूडेंट होते हैं वो फंस जाते हैं इसमें। फंस क्या जाते हैं, उनका नुकसान हो जाता है। वो आते ही सितंबर अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर उनके 960 आवर ऐसे ही चले जाते हैं खराब, वो यूज़ नहीं कर पाते। समर सेमेस्टर वाले फ़ायदा ले लेते हैं, वो अपना समर सेमेस्टर की हॉलीडेज़ में भी काम कर लेते हैं और भी बाद में काम कर रहे हैं, तो उनके अच्छे खासे आवर्स यूज़ हो जाते हैं। इसमें गाइज एक चीज़ और होती है, आपको बताता हूँ मैं, कि आप मंथली कितने, मंथली में भी एक कैप लिमिट होती है। आप सेमेस्टर टाइम पे, सेमेस्टर जब आपका चल रहा होता है तो आप सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हो अपने एक वीक में, या 2.5 फुल डेज। ठीक है, अब एक तरह से 2.5 फुल डेज वही 8 इंटू 2.5 20 आवर्स आ जाते हैं। तो मंथली आप 80 घंटे के आसपास काम कर सकते हो एज अ स्टूडेंट जब आपका सेमेस्टर चल रहा होता है। बट आपका जब सेमेस्टर ब्रेक चल रहा होता है तो आप फुल टाइम वर्क जॉब कर सकते हो। एक और एक्सेप्शन इसमें आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि हर किसी को इतनी ही टाइम लिमिट होती है टाइम आवर्स की। नहीं, इसका आंसर है नो। अगर आप कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं, अगर आप वो कर रहे हो ना, तो आपके पास ये टाइम पीरियड की कैप नहीं लगती है। इसमें जॉब्स आ जाती हैं, सबसे पहली तो होती है स्टूडेंट जॉब, जो अपनी यूनिवर्सिटी में करते हो। अगर आप यूनिवर्सिटी में अपनी लाइब्रेरी में जॉब कर रहे हो, या एज ए स्टूडेंट असिस्टेंट किसी प्रोफेसर के नीचे आप काम कर रहे हो, या कुछ भी काम कर रहे हो जो आपकी यूनिवर्सिटी की जॉब्स होती हैं, उसमें आपके पास लिमिट होती है अनलिमिटेड। आप
के पास 960 आवर्स की, घंटों की कोई लिमिट नहीं होती, आप जितने भी घंटे चाहो आप उतने घंटे काम कर सकते हो। दूसरी होती है आपकी इंटर्नशिप। कुछ मास्टर्स में ना इंटर्नशिप मैंडेटरी होती है कि एक सेमेस्टर आपको इंटर्नशिप करनी ही करनी है, तो आप उस इंटर्नशिप में अनलिमिटेड आवर्स के लिए काम कर सकते हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसमें आवर्स का हिसाब रखने की ज़रूरत आपको नहीं है। बट जो बाकी जॉब्स होती हैं, अदर और जॉब्स होती हैं जो बाहर आप कंपनी में करते हो, फॉर एग्जांपल मैं डोमिनोज में करता हूँ, तो मेरे पास वो है लिमिट, मेरे को वो लिमिट फॉलो करनी पड़ेगी। बट अगर आपने जो यूनिवर्सिटी की जॉब है या इंटर्नशिप है, अगर आप ये कर रहे हो तो आपको आवर्स की टेंशन रखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ मच यू कैन अर्न इन जर्मनी एज अ स्टूडेंट। कितने आप कमा सकते हो भाई जर्मनी में पार्ट टाइम जॉब करके। इसमें दो चीज़ होती है, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। मैक्सिमम के बारे में बात कर लें तो भाई मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, जितना पैसा कमाना है आप कमाओ, लेकिन आपको लिमिट का ध्यान रखना अपने आवर्स की। 960 आवर काम करो, अनलिमिटेड पैसा कमाओ, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, लेकिन आपको टैक्स का ध्यान रखना पड़ा है। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, आप कितना भी पैसा कमाओ, लेकिन फिर आप टैक्स स्लैब में आ जाओगे, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ऑब्वियसली एक्सेप्शनल सिनेरियो है, कोई भी स्टूडेंट इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमाता है कि उसको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़े, तो मैक्सिमम वाला पॉइंट इतना रेलिवेंट नहीं है, बस मेरे को इंक्लूड करना था इसलिए मैंने आपको बताया। नेक्स्ट इज मिनिमम। भाई मिनिमम आप कितना कमा सकते हो, एंड दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू टॉक नाउ। मिनिमम एक स्लैब रेट होता है, इंडिया में भी है, जर्मनी में भी है, हर कंट्री में होता है। तो जर्मनी में 2015 में इंट्रोड्यूस किया था लेबर लॉ में कि भाई एक लिमिटेड एक आपको प्राइस पे करना, रेट आपको पे करना ही करना है लेबर्स को या वर्कर्स को। राइट नाउ वो रेट है 12 यूरो पर आवर इन जर्मनी। आप कोई भी जॉब कर रहे हो जर्मनी में एज अ स्टूडेंट, आप कोई भी जर्मन्स जो भी होते हैं अगर वो भी काम कर रहे हैं तो आपको एक घंटे के 12 यूरो मिलते ही मिलते हैं। आप कुछ भी काम करो, मैक्सिमम आपको कितने मिलेंगे, मिनिमम आपको 12 मिलेंगे ही मिलेंगे। और यही अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट के केस में भी यही है, जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं स्टूडेंट को 12 यूरो ही पे करती है, 12, 13, 14 इतने ही पे करते हैं वो, क्योंकि लॉ की एक रिक्वायरमेंट है मिनिमम 12 पे करने, तो आपको 12 मिल ही जाते हैं। तो 12 इंटू 80 960 यूरोज़ आपको मंथली कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे। अब वही वाली बात होती है कि 80 यूरोज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार आपको 80 यूरोज़ का काम नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल किसी किसी स्टूडेंट को 70 यूरो 70 आवर्स 75 आवर्स का इतने घंटे का ही काम मिलता है, तो 70 इंटू 12 आपके फिर 12 7 84 840 यूरोज़ की आपकी कमाई होती है। ठीक है, तो 80 यूरोज़ आपकी 80 आवर्स आपकी मैक्सिमम कैप है कि 80 आवर्स तक आप महीने में काम कर सकते हो, ये लीगल वाली कैप है। इसमें एक और टिप देना चाहता हूँ मैं आपको, मैं ऐसे फ्रेंड्स को अपने जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ मैं, जो जिनका कोई हिसाब ही नहीं है, वो महीने के 1500 यूरो तक भी कमाते हैं। 80 आवर्स कहने की बात होती है, वो आपका एम्प्लॉयर के साथ आपकी बातचीत होनी चाहिए। ये सारी बात मैं आपको एज अ टिप बता रहा हूँ, ये लीगली नहीं है, लीगली आप 80 घंटे ही काम कर सकते हो, लेकिन यूजुअली क्या होता है ना, कई बार आपके जो एम्प्लॉयर उसको ज़्यादा काम करवाना होता है, तो वो काम तो करवा लेता है, आपको पैसे भी पे कर देता है, लेकिन आपके घंटे कैलकुलेट नहीं होते हैं। तो ये चीज़ आपको आपस में डिस्कस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मच टैक्स डू आई हैव टू पे एज अ स्टूडेंट इन जर्मनी। पैसे भी कमा दिए, घंटे भी बता दिए कितने घंटे काम कर सकते हो, रेट भी बता दिया 960 यूरो आप कमा लोगे, लेकिन इसके ऊपर टैक्स क्या पे करना है, क्योंकि जर्मनी फेमस है अपने टैक्स के लिए। यहाँ पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है दबा दबा के बहुत ज़्यादा, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो एक पहले ही मैं बता देता हूँ, जो टैक्स रेट है जर्मनी में स्टूडेंट्स के ऊपर जो मोस्टली रखता है वो 9.45% का रखता है। 10% मान लो, इस वीडियो में हम उसको 10% लेके चलेंगे, ठीक है, 10% का लगता है। लेकिन आप बोलोगे कि यार कुछ इसमें लिमिट होती है जिसमें मेरे को नहीं लगता, वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले जो आपकी लिमिट होती है वो होती है 450 यूरोज़ की। अगर आप मंथली 450 यूरो तक कमा रहे हो तो कोई टैक्स पे नहीं करना है, कोई टैक्स रेट नहीं है, 450 के 400 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, पहली चीज़ ये थी। दूसरी चीज़, अगर आप 850 यूरोज़ तक कमा रहे हो, कितने तक, 850 यूरोज़ मंथली तक, तो आप पे करोगे सिर्फ 5% का टैक्स। ऑब्वियसली 9.45 डिवाइडेड बाई 2 उसका आधा पे करते हो, यहाँ पे भी हम 5% एक एस्टिमेट लेके चल रहे हैं। तो आपने 850 यूरोज़ कमाए हैं, उसका 5% आप टैक्स पे करोगे। ठीक है, 850 से ऊपर आप 9.45 का करोगे। तो जो यूजुअली कैलकुलेशन हर यूट्यूब वीडियो में जो यूट्यूबर्स करते हैं वो 10% के आसपास की करते हैं, क्योंकि हम एज्यूम करके चलते हैं कि आप पूरे 80 आवर्स काम कर रहे हो। ठीक है, लेकिन मैंने एक और रियलिटी बताई, कई बार आपको काम मिलता ही नहीं है, 60 घंटे 70 घंटे का आपको सिर्फ काम मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर 70 घंटे का मिला है तो 840 यूरोज़ हैं, तो 850 से अंदर हो आप, तो आप सिर्फ 5% का टैक्स पे करोगे। राइट, ये चीज़ किसी भी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगी, मैं रिसर्च करके लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। राइट, तो 850 से ऊपर आपको पे करना है अपना वही 9.45% 10% के आसपास का टैक्स, उससे नीचे आप पे करोगे 5.45% का टैक्स। नाउ विच जॉब्स यू कैन डू एज अ स्टूडेंट इन जर्मनी। भाई सीधा सा आंसर, जो आपको मिल रही है उसमें काम कर लो। ठीक है, ये भी एक बात है, बट इसको और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप कर सकते हो मिनी जॉब्स, स्टूडेंट जॉब इन यूनिवर्सिटी, या कोई भी पार्ट टाइम जॉब। अब मिनी जॉब क्या होती है पहले बताता हूँ। मिनी जॉब होती है जिसमें आप 520 यूरोज़ तक कमाते हो मंथली। ठीक है, 520 यूरो से ज़्यादा आपकी वहाँ पे इनकम हो ही नहीं सकती, अगर हो रही है तो फिर आपकी वो पार्ट टाइम जॉब हो जाती है। ठीक है, मतलब अगर 500 यूरो
€20 तक आप कमा रहे हो तो आपकी एक मिनी जॉब है। और उसी में एक एग्जांपल आ जाता है कि भाई €450, तो मोस्ट मिनी जॉब्स में आप टैक्स पे नहीं करते हो। लेकिन अगर आप 450 से ज़्यादा कमा रहे हो किसी मिनी जॉब में तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब मिनी जॉब आपकी €520 तक ही होती है। एक एडिशनल टिप, आप 2 मिनी जॉब कर सकते हो एक साथ जर्मनी में एज अ स्टूडेंट, दैट आर अलाउड। ठीक है, आप 2 मिनी जॉब एक साथ कर सकते हो, लेकिन 2 पार्ट टाइम जॉब आप नहीं कर सकते हो। दूसरा होता है आपकी स्टूडेंट जॉब इन यूनिवर्सिटी। अब वो कौन सी जॉब होती है? देखो, पहली जॉब होती है, कई बार क्या होता है ना, फेस्टिवल्स होते हैं यूनिवर्सिटी में, फेस्ट होते हैं, क्रिसमस फेस्ट होता है, ये फेस्ट वो फेस्ट, उसमें उनकी जरूरत होती है वॉलंटियर्स की। तो एज ए वॉलंटियर यूनिवर्सिटी आपको एम्प्लॉय करेगी स्टूडेंट जॉब में, एंड वहाँ पे आपकी कोई वर्क की लिमिट भी नहीं होती है, और जो रेम्यूनरेशन है वो मिनिमम €12 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कई बार ज़्यादा भी मिल जाता है। ठीक है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ होती है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी आप लोगों के लिए, आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो में। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो के रिगार्डिंग, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट डे को मैं एक वीडियो रिलीज़ करूँगा जिसमें मैं बताऊँगा अपनी पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। राइट, आज तो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई थी आपको पार्ट टाइम जॉब के लॉज एंड रेगुलेशन सारी, क्योंकि ये एक भी वीडियो मेरे चैनल पर नहीं थी, ये वीडियो मैंने बता दिया। अगले में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा, कैसे मैंने डोमिनोज में अप्लाई किया, मेरे को कितने पैसे मिले हैं, मेरे को क्या रेट मिलता था वहाँ पे, मंथली जो आवरली रेट मेरे को क्या पे होता था, एंड मैंने कैसे अप्लाई किया वहाँ पे, मेरे को कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, मुझे वहाँ पे कुछ चीज़ों में स्ट्रगल भी करना पड़ा, बहुत मेरे को दिक्कत आई। तो वो सारी चीज़ों की एक एक्सपीरियंस वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अपने पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड, क्योंकि मैं एक साथ क्लब कर देता ना बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। राइट, तो वो अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हर बार की तरह यार चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो को शेयर करना। हमारे 8.5 के अराउंड हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 10 के होने वाले हैं यार जल्दी से। ठीक है, एक साल के अंदर 10,000 सब्सक्राइबर बहुत बड़ी बात होती है, आप लोगों की वजह से हुए हैं। राइट, तो उस चीज़ के लिए भी थैंक यू। बस यही था यार, और हर बार आपके साथ आके वीडियो बनाने का मन करता है, आपको इन्फॉर्मेशन देने का मन करता है, ये वीडियो भी उसमें से एक ही उसमें से पार्ट था। राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।